अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आर्ट ट्यूटर्स। तो आज हम बनाएंगे ये डोनट वेस जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने कार्डबोर्ड लिया है और एक आप कोई भी राउंड चीज़ ले लीजिए। मैंने यहाँ पे प्लेट का यूज़ किया है। फिर इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि बहुत बड़ा सा मत बना लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका ना डबल हो जाएगा ये, क्योंकि इसके ऊपर जब हम लगाएंगे ना वो सारी चीज़ पेरिस और क्ले वगैरह, तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको डिटेल नाइफ़ की हेल्प से काट लीजिए, किसी भी चीज़ से काट लीजिए। और इस तरह से आपको 2 पीस बिल्कुल सेम चाहिए होगा नीचे साइड पे, ये ताकि स्टेबल रहे रखने पे। तो इसलिए इस तरह से आपको स्केल से मार्क करके दोनों को कट कर लेना है। दोनों को मैंने कट कर लिया है। अब इस तरह से मैंने ना 2 स्ट्रिप्स कट कर लिए हैं कार्डबोर्ड से ही, ठीक है। और इसको इस तरह से राउंड राउंड कर लेना है आपको। फिर ग्लू गन की हेल्प से यहाँ पे इसके किनारे पे इसको लगाना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसके अंदर से ही आप इसको लगाइए, जैसे मैं लगा रही हूँ इसी प्रोसेस को फॉलो करके। और यूट्यूब पे आपको शायद से डोनट वास का बहुत सारा वीडियो मिल जाए, लेकिन उनके डोनट वास वैसे ना एकदम प्यारे से नहीं लग रहे हैं जैसे रियल वाले डोनट वेस होते हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मुझे ये बनाना तो था, लेकिन उस तरह का नहीं बनाना था कि बिल्कुल एकदम सिंपल से और फ्लैट फ्लैट दिखे, नहीं, मुझे बिल्कुल इसको राउंड बनाना था। तो इसीलिए मैंने कुछ ऐसा इसमें आइडिया लगाया कि बिल्कुल राउंड हो, बिल्कुल वही मार्केट वाले डोनट वेस की तरह ये दिखे, ठीक है। तो चलिए, इस तरह से मैंने दोनों को लगा लिया है। और उसके बाद मैं इसके मैंने और ऊपर के लिए एक स्ट्रिप कट किया था, पहले नीचे लगा लेंगे जहाँ पे रखने वाला पार्ट है उसके ऊपर। उसके बाद इसी तरह से राउंड राउंड में दोनों साइड ग्लू लगाते हुए और इसको भी लगा लेंगे। तो चलिए इसी तरह से लगा लेते हैं। और कमेंट बॉक्स में ना मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं या नहीं आते हैं, और आपको कौन कौन से या फिर किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा आप बताइएगा ना, तो मुझे भी आइडिया होगा। और अगर कुछ मैं गलती कर रही हूँ तो वो भी मुझे ज़रूर से बताइएगा, लेकिन हाँ, थोड़ा प्यार से, ठीक है। तो चलिए, इस तरह से मैंने लगा लिया है। और अब यहाँ पे ना मैंने जो वो रोल आता है ना कवर वाला, उसका मैंने यहाँ पे एक पार्ट कट कर लिया है और ऊपर में इसको लगा देंगे जहाँ से हम चीज़ें रखेंगे इसमें, उसके लिए, ठीक है। तो दोनों साइड ग्लू अच्छे से लगाना है। और अभी देखिए, मैंने पूरे को कवर नहीं किया है, तो इसको लगाने के बाद इस तरह से ना कार्डबोर्ड को कट कर लेंगे ताकि अच्छे से साइड से भी कवर हो, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो चलिए, इसको भी दोनों साइड पे सेम इसी तरह से ग्लू गन के हेल्प से इसको लगा लेते हैं। तो इस तरह से मैंने लगा लिया है बिल्कुल अच्छे से नीचे साइड पे। और कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत इवन सा ही अभी आपका लगे, ये जैसे लग रहा है वैसे लगा लीजिए। मैंने यहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल लिया है, ठीक है। तो इस तरह से इसको ना क्रश करना है आपको। तो चलिए, इसे क्रश कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो डोनट वेस है ना, वो बिल्कुल राउंड बनेगा, वो फ्लैट वाला इसमें वो नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें एकदम बिल्कुल राउंड टाइप का चाहिए था, थोड़ा सा उठा चाहिए था। आप समझ रहे होंगे जैसा होता है बिल्कुल वैसे ही। तो इस तरह से मैंने एल्युमिनियम फॉइल से कर लिया है। अब इसके ऊपर मास्किंग टेप लगा देंगे, ग्लू का यूज़ नहीं करेंगे। ऐसे भी जब इसके ऊपर क्ले अप्लाई करेंगे ना, तो सारा कुछ अच्छे से हो जाएगा। चलिए, इसी तरह से लगा लेते हैं। और हाँ, मैंने ऐसा नहीं, मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रही हूँ कि मैंने ऐसा नहीं बोला कि यूट्यूब पे जो डोनट वेस के वीडियो डले हुए वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, या मुझे पर्सनली वो भी बहुत प्यारे प्यारे बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई ख़राब बनाया है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैंने इसलिए ऐसा बोला ना क्योंकि मुझे राउंड चाहिए था। आप समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब। तो इसलिए प्लीज़ कोई भी इसको ना माइंड मत करना कि मैंने ऐसा क्यों बोला और मैं ही सिर्फ एक अच्छा बनाती हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं अभी बहुत कुछ से बहुत चीज़ें सीखती हूँ, और सीख के ही फिर मुझे जो बेहतर लगता है वैसे मैं वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है। तो बस यही कहना था। तो चलिए, इसी तरह से पूरे पे ना अब मैं क्या कर रही हूँ कि एक बार अच्छे से ऊपर से भी अप्लाई कर दे रही हूँ। और मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं क्लियर कर दूँ, क्योंकि बात का बतंगड़ बहुत जल्दी बन जाता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, सारे लोग बहुत अच्छा बनाते हैं। और बहुत सारा ना एक फोम वाले उससे भी बना हुआ था, जो कि मुझे समझ नहीं आया कि वो मैं कहाँ से लाऊँ। तो और सबके पास शायद अवेलेबल नहीं होती हैं वो सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा कि कुछ अलग तरीके से बनाते हैं, कुछ इस तरह से बनाते हैं, तो शायद ये बिल्कुल वही लुक आएगा। और मैं भी ट्राई करी थी, लेकिन ये बिल्कुल वैसे ही बन रहा है, अभी तक तो वैसे ही लग रहा है मुझे। तो चलिए, इस तरह से अब मैंने क्या किया है ना, पीओपी, इसमें आपको पीओपी लेना है, पेरिस लेना है, क्योंकि ये जल्दी ड्राई होती है और मुझे ना जल्दी जल्दी पूरे पे लगाना है और ये ना ड्राई होते जाए, इसलिए मैंने पीओपी में वाटर और ग्लू अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बना लिया है। और इस तरह से जल्दी जल्दी लगाने से ना ये क्या होगा ना कि पूरा धीरे धीरे ड्राई हो जाएगा, तो अब अच्छे से पूरे पे लगा पाओगे। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। लेकिन अगर वॉल पुट्टी लेंगे ना, तो वो थोड़ा टाइम लगता है उसमें, ऐसा नहीं है कि उससे नहीं बनेगा, लेकिन उसमें टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने पीओपी लिया है। आप कुछ भी ले सकते हो, वाइट सीमेंट, पेरिस और पीओपी, कुछ भी।
तो इस तरह से मैंने लगा दिया है। अब इसको अच्छे से स्मूथ कर देंगे और जितना हो रहा है। और देखिए मेरी पीओपी जो है वो मैंने कितनी, और हमेशा पीओपी जब भी आप मिक्स करो उसका पेस्ट बनाइए ना, वो बहुत जल्दी ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए उसको थोड़ा सा ना ज़्यादा उसमें पानी ऐड करिए। पीओपी जो है पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, लेकिन जो वॉल पुट्टी है उसमें पानी आपको धीरे धीरे करके मिक्स करना है, वो जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करती पानी। तो इस तरह से 24 आवर्स के बाद ये जब कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तो इसका यही साइन होता है कि बिल्कुल वाइट हो जाता है। और नीचे से मैंने इस तरह से यहाँ से डाल के होल कर लिया है, ताकि आजकल इस तरह के भी बहुत ज़्यादा चले हुए हैं कि कुछ अगर हम बड़ा चीज़ मतलब जिसकी लंबी स्टिक है वो रख रहे हैं तो नीचे की साइड वो स्टिक चल जाए। तो अभी ये देखिए ठीक से खड़ा नहीं हो रहा है, ठीक है, नीचे से बिल्कुल स्मूथ नहीं है। तो इसको सैंड पेपर से स्मूथ करेंगे, बिल्कुल अच्छे से स्मूथ करना है, जितना आप कर सकते हो उतना कर लो, ठीक है। और नीचे इस तरह से आपको घिसना है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो वेस है वो खड़ा होने लगेगा कुछ इस तरह से। देखिए आप इसको अच्छे से एकदम इवन कर दीजिए, ठीक है। तो अगर ऊपर का राउंड अच्छे से इवन नहीं हो रहा है, अच्छे से आप ज़्यादा स्मूथ नहीं कर रहे हो तो वो चलेगा, लेकिन नीचे अगर आप अच्छे से स्मूथ नहीं करिएगा ना तो फिर वो खड़ा नहीं हो पाएगा, तो उस बात का ध्यान दीजिएगा। तो अब चलिए करते हैं पेंट। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक्रेलिक वाइट पेंट, ठीक है। तो मुझे इसको रखना तो वाइट था, लेकिन पूरा वाइट नहीं रखना था, एक थोड़ा सा मुझे ना ब्राउन का इसमें टिंट देना था। आप समझ रहे हैं, इस तरह का कुछ मुझे ना बेज टाइप कुछ शेड चाहिए था, बेज भी नहीं एग्जैक्टली, थोड़ा सा मतलब वाइट से थोड़ा सा एक अलग ऑफ वाइट टाइप समझ लो आप। तो चलिए इस तरह से इसको पेंट कर लेते हैं। अच्छा आप चाहे तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन पेंट करने से एक अच्छे से शाइन आ जाएगी। और जो पीओपी है वो मतलब ना अगर आप ऐसे छोड़ दोगे ना तो बाद में टाइम पे थोड़ा सा अगर कुछ लगेगा तो वो निकलेगी। तो इस तरह से बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। कमेंट में मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको, बिल्कुल सेम डोनट वेस की तरह लग रहा है या नहीं लग रहा है। जो भी गलतियां मैंने की है उसको भी आप बताइएगा मुझे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, कैसा लगा बताना, ज़रूरतमंद लोगों तक वीडियो ज़रूर पहुंचाना, और बाकी वो सब लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब कमेंट वो सब देख लीजिएगा आप लोग अपना, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।